क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी करेंसी आ जाए जो भीगे तो फटे नहीं और रखने पर भी कई साल तक वो रखी रहे या लंबे समय तक चल सके। जी हाँ, भारत सरकार अब एक ऐसे ही करेंसी लेकर आने वाली है जिसे प्लास्टिक करेंसी कहा जा रहा है। प्लास्टिक पॉलिस्टर करेंसी जो है वो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में दौड़ती नजर आएगी। लेकिन क्या है स्कीम? स्कीम ये है कि दरअसल 10 रुपए और 20 रुपए के जो नोट हैं, जो अभी तक आपको कुछ इस तरह के नोट देखने को मिलते हैं, ये प्लास्टिक में आने वाले हैं। किस तरह के होंगे, कितना साइज होगा, ये अभी इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये जो प्लास्टिक के नोट आप देख रहे हैं, ये जो अभी कागज के नोट देख रहे हैं, दरअसल इसी तरह के कुछ प्लास्टिक के नोट होंगे और नोट जो होंगे वो बड़े मजबूत होंगे, करारे टाइप के नोट होंगे। और उनको आप जिस तरह से नोट को आप देखते हैं कि गल जाते हैं, फट जाते हैं, वो नहीं होगा, मजबूत नोट होंगे और आप उसको लंबे समय तक चला सकेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो एक बार का खर्चा है छापने का, उसके बाद इसे लंबे समय तक चलाया जा सकेगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है कि भाई बारिश में भीग गया तो नोट खराब हो गया, या कहीं गिर गया, फट गया तो चलता चलता नहीं। ऐसे तमाम करेंसी के जो नोट है उसमें दिक्कत आती है। अश्विनी राणा जी इस समय हमारे साथ में है। सर, आपने तो बहुत नोट गिने होंगे अपने समय में बैंकों में। बहुत फटे नोट भी आते होंगे आपके पास, खराब नोट भी आते होंगे। लगता होगा उस समय कि यार ये नोट जो है बहुत अच्छे नहीं है, कागज़ बहुत अच्छा नहीं है इसका। लेकिन अब जो करेंसी नोट बताए जा रहे हैं प्लास्टिक के, वो किस किस तरह के होंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक रिजर्व बैंक बहुत पहले से 2010 में भी एक अटेम्प्ट हुआ था कि भाई एक ट्रायल किया जाए 10 और 20 के नोटों को, पॉलीमर्स नोट्स को। तो लेकिन वो उस समय ट्रायल हुआ नहीं, और अभी ये रिजर्व बैंक ने उसको फिर से एक बार ट्रायल करने की जो है सरकार से परमिशन मांगी। सरकार ने परमिट कर दिया और पार्लियामेंट में भी कल उन्होंने कह दिया कि हाँ, इसके लिए आगे जा सकते हैं। और रिजर्व बैंक ने उसके लिए ग्लोबल टेंडर भी जो है वो फ्लोट करती है, जो पॉलीमर शीट है जिसके ऊपर ये छपेंगे। तो ये बेसिकली पॉलीमर है, प्लास्टिक इसको कह सकते हैं। 60 देशों में ऑलरेडी चल रहा है। ये नोट जो है, जैसे आपने कहा कि ये ना तो फटता है ना ख़राब होता है, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर है वो भी ज़्यादा होंगे। ये बाकी इस नोट को आप फोटोस्टेट के ऊपर जो है उसको आप करके जो है स्कैन करके प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो होगा नहीं। अब वो उसका साइज लगभग यही हो सकता है, यही होगा, क्योंकि बड़ा साइज करेंगे नहीं। डिज़ाइन हो सकता है कि कुछ बदला जाए, लेकिन जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे होंगे। और अभी ये ट्रायल का पर्पस है कि भाई किस किस क्लाइमेट में वो किस तरह चल सकते हैं, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह क्लाइमेट अलग, कहीं बहुत गर्मी है, सर्दी है, तो क्या गर्मी में उसका कुछ इफेक्ट आता है, तो वो एक ट्रायल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 60 कंट्रीज में ये नोट जो हैं वो चल रहे हैं। कितने के नोट रखे जाएंगे पहले चरण में, खासतौर पे जैसे हम 10 और 20 की बात कर रहे हैं? अभी कितने नोट अभी होंगे? अभी आरबीआई की जो प्लानिंग है वो 3,000 करोड़ रुपए के नोट, यानी 100 करोड़, 100, 10 के और 20 के वो नोट छापने के उसमें है। और अगर ये ठीक तरह से छप जाते हैं, चलने लगते हैं और लोगों में चलें, तो फिर इसको ये हर नोट को पॉलीमर्स की नोट में शिफ्ट करेंगे। उसमें समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वही करना है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है पॉलीमर नोट्स की, वो इनसे 3 गुनी है। यानी ये 5 साल का अगर लाइफ कहा जाता है तो उसकी 15 साल की है। और ये नोट हर साल अगर वो जो सॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको छापने में कम से कम 4,000 5,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा होना, तो वो खर्चा बच जाएगा। वन टाइम खर्चा हो जाएगा। वन टाइम, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो इस तरह के जो नोट है, जाली नोट नहीं बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, पॉलीमर से कैसे बनेंगे जाली नोट? हाँ, भाई ये जैसे ये बनते हैं इस तरह के जाली नोट इस। फोटो कॉपी से बन रहे हैं ना, हाँ। तो वो नहीं बनेंगे। इसलिए वो ऐसे, देखो, ग्लोबल टेंडर उन्होंने किया है कि ऐसी कंपनीज जो कि जहाँ पर पहले ऑलरेडी इस तरह के नोट छपते हैं उनको कहीं वो सप्लाई ना करते हो। तो वो तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आसपास जो जो कंट्री हैं हमारे जहाँ से अभी जाली नोट छपते हैं, वहाँ पर कोई पॉलीमर नोट्स हैं ही नहीं, वहाँ पेपर करेंसी है। तो उनको वो
जो भी कंपनीज हैं इंटरनेशनल जो पॉलीमर्स की, वो उनको कहीं सप्लाई करते नहीं हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि बहुत सेफ्टी फीचर्स इसमें होंगे, बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा सुरक्षित होगा मतलब, तो इसमें भी हम देखते हैं वाटर मार्क बहुत सारे दिए होते हैं, वाटर मार्क में है या यहाँ पे देखिए अब सिल्वर की कोटिंग है सब जो। कुछ है, लेकिन क्या होता है ना, ये एक आम आदमी को ये फीचर्स और नकली और असली में भी ढूंढना मुश्किल है, इनको भी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसमें फीचर्स होने के बाद भी जो नकली नोट होगा आप पहचान नहीं कर सकते अगर दोनों आपको दे दिए जाएं तो, जब तक कि आप उसके जानकार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। तो क्या ये जो नोट रखे हुए हैं, एक जनता के लिए सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग तो छोटे छोटे नोट्स को घर के अंदर रखते हैं, तो क्या ये नोट बंद हो जाएंगे फिर? नहीं नहीं, देखिए पेपर के नोट जो सिस्टम से असरता बाहर होंगे, जो अभी खराब होते हैं, जो स्पॉइल नोट हो जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, यानी बैंक में गए, बैंक से आरबीआई वो उतने नोट छपते जाएंगे और वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। देखिए 2,000 रुपये के नोट को भी जब सरकार ने सिस्टम से बाहर किया तो जो बैंक में आप जमा कराने जाते थे वो दोबारा वो इशू नहीं होता था, वो जमा होता जाता था, रिजर्व बैंक में जाता गया। तो ऐसे ही जब वो फेज आउट होगा, उतनी करेंसी जब प्लास्टिक की छप जाएगी तो आस्ता आस्ता उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे 10 रुपए के 20 रुपए के हमने देखा बहुत सारे सिक्के भी आ चुके हैं, तो सिक्के भी चलन में रहेंगे या सिक्के भी, क्योंकि सिक्के तो बहुत मजबूत होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सरकार क्या है कि जो भी चीज चलन में है वो लीगल टेंडर है उसको जारी रखेगी। सिक्के भी सरकार ने बहुत चला के देख लिए, लेकिन क्या होता है ना, उसका एक अलग वेट है। आप 10-10 रुपए के 10 नोट पॉकेट में डालेंगे तो पता नहीं लगता है, 10 कॉइन अगर डालेंगे तो आपको वेट होगा। तो इसलिए सरकार की मंशा है, और अभी छोटी करेंसी छोटे सिटीज़ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है और वो मिलती नहीं है, तो इसलिए शुरुआत वहाँ से वो की जा रही है कि भाई वो, और इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है लोगों को। अभी तो शुरुआत की थी, नए नोट लाए थे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नया नोट जो है ये भी नए नोट ही है, 10 रुपए और 20 रुपए के नए नोट ही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च किए हुए। तो इसके बाद कुछ नया सिस्टम लाने की तैयारी, क्या वजह लगती है आपको? देखिए एक तो वजह ये है कि भाई है जाली करेंसी भी है, दूसरा क्या है कि अगर ये ग्लोबल सिचुएशन ना होती तो इस साल हो सकता है कि 500 रुपए का नोट 2,000 की तरह सिस्टम से बाहर हो जाता, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में 500 रुपए को सीधा आप बाहर नहीं कर सकते। इस तरह से आप आस्ता आस्ता ये सारे पेपर के नोट को बाहर कर देंगे, और जिनके पास हैं, जब वो एक टाइम आ जाएगा कि भाई वो चलन में नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर बेशक रहेंगे वो, लेकिन वो आप मार्केट में नहीं चला सकते, तो जो ब्लैक मनी दबी हुई है वो बाहर आ जाएगी। एक आखिरी सवाल कि इस तरह के जो नोट है, आपने बताया किस तरह के मटेरियल से बने होंगे जो मजबूत होंगे? वो पॉलीमर प्लास्टिक है, उसमें अब देखो ये क्या छापते हैं, पॉलीमर के अंदर पेपर की मिक्सिंग होती है या उसके अंदर कॉटन की मिक्सिंग होती है, तो वो डिपेंड करता है कौन कौन सी शीट टेंडर में आती है और उसको फिर फाइनल किया जाता है। आरबीआई के अलावा और देश में जो करेंसी चल रही है खासतौर पे, वो क्या उसी पॉलीमर में ही है? हाँ, अलग अलग, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज में कहीं पॉलीमर के हैं बिल्कुल, कहीं जगह पर पेपर मिक्स होता है, कहीं कॉटन मिक्स होती है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किसका सिलेक्शन करते हैं। वही डॉलर मजबूत भी है इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो नोट आप देख रहे हैं ये लीगल टेंडर रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आता लीगल टेंडर रहेंगे। लेकिन जो इसकी जगह पर जो 10 और 20 रुपए के नोट हैं उनको पॉलीमर से तैयार किया जाएगा। अभी वो देखना होगा किस तरह से वो तैयार करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोट जो करेंसी की जो चर्चा चल रही थी वो अब सीधे प्रैक्टिकल तौर पर जो है बाहर आने वाली है। उसमें सरकार ने उसको हरी झंडी दे दी है, आरबीआई ने भी हरी झंडी दे दी है, और सूत्र बता रहे हैं कि अब इस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में जल्द ही इस तरह की करेंसी को भी लॉन्च किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, नोएडा।